टैरिफ को लेके ऊन बाजार अभी संपूर्ण रूप से हिला हुआ है। हमारे ऊपर 50% टैरिफ लग गया। पहले टैरिफ 9% के करीब था। और अमेरिका, हमारा सबसे बड़ा व्यापार वहाँ होता है। करीब करीब 60% कालीन का व्यापार अमेरिका से होता है। अब वो लगभग जितने भी टैरिफ के ऐलान होने के बाद में सारे ऑर्डर हमारे होल्ड कर दिए गए। जो हम 24 घंटे फैक्ट्री चलाते थे वो 12 घंटे पे आ गई है। हमें चिंता ये है कि चारों तरफ जितने हमारे इतने लोगों को रोजगार दे रहे हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। चूंकि बीकानेर एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है, उसको देखते हुए सरकार को तुरंत प्रभाव से इसको बैठ के कोई यदि समझौता होता हो, यदि कोई समस्या का समाधान हो तो करना चाहिए। वरना ऊन उद्योग पर जो संकट के बादल हैं वो हमें लगता है और ज़्यादा गहराएंगे। अभी आपने देखा था हमारे इंडस्ट्री में वर्कर भी कम हो गए। वजह यही है कि टैरिफ की वजह से हमारा प्रोडक्शन कम हो गया और जितना पेमेंट था वो भी हमारा रुक रहा है। तो हमें डबल मार पड़ रही है। एक तो हमारा व्यापार कम हो गया, उसके बाद हमारा पेमेंट भी रुक गया। हम तो सरकार से निवेदन करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हमें राहत या इस मसले के ऊपर बैठ के आपसी समझौते पर कोई ना कोई कदम जल्दी से जल्दी उठाए। बहुत ही भयावह है इंडिया के लिए। बीकानेर की इंडस्ट्री पर्टिकुलरली वुलन इंडस्ट्री है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। जो बीकानेर में यान मैन्युफैक्चरिंग, वुलन यान की मैन्युफैक्चरिंग थ्रू आउट इंडिया के लिए 70% प्रोडक्शन जो है बीकानेर में ही होता है। जो 70% प्रोडक्शन बीकानेर का है वो यान बेसिकली यूएसए जाता है। तो बीकानेर से और इंडिया से जो अमेरिका कारपेट एक्सपोर्ट है वो 11,000 करोड़ का है। उस 11,000 करोड़ कारपेट में 7,300 करोड़ का कारपेट वुलन कारपेट है। जो बीकानेर की इंडस्ट्री 1200 करोड़ का यान डिस्पैच करती है यूपी में, और जो बीकानेर से कारपेट बनता है उसका 6,000 करोड़ ऑलमोस्ट वुलन कारपेट जो है अमेरिका बेस्ड बनता है। तो अगर ये टैरिफ कंटिन्यू रहा 50% टैरिफ, तो इंडिया अमेरिका के लिए कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं रहेगा। 50% लगने के कारण से बीकानेर की इंडस्ट्री शट डाउन आएगी। यहाँ पे कम से कम 25-30% प्रोडक्शन रह पाएगा और 70% प्रोडक्शन को क्लोज करना पड़ेगा। इससे मजदूर वर्ग आप समझो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 25 लाख वर्कर थ्रू आउट इंडिया में सिर्फ कारपेट इंडस्ट्री में लगते हैं। उसमें 12 लाख वर्कर आप बिहार से और 13 लाख वर्कर यूपी से हैं। तो अगर ये इम्पैक्ट रहा टैरिफ का तो 70% अगर प्रोडक्शन शट डाउन करना पड़ा तो आप समझें कि 15 से 20 लाख वर्कर, लेबर, वीवर वो बेरोजगार हो जाएंगे। कि कहीं भी कोई नुकसान का पैमाना नहीं है। एक तरीके से उद्योग, एक जो हेरिटेज इंडस्ट्री थी वो आज एक गर्त पर जाने की कगार पर है। सरकार के तुरंत हस्तक्षेप की जरूरत है। हम सरकार से 2-3 तरीके से सहयोग चाहते हैं। पहला सहयोग ये है कि सरकार जो पूर्व में 96 तक इनकम टैक्स से कारपेट इंडस्ट्री को एग्जेम्प्ट किया गया था, आज फिर एक बार जरूरत है हमें ट्रम्प टैरिफ से लड़ने के लिए। जो 33% का जो इनकम टैक्स स्लैब है वो वुलन इंडस्ट्री पर से पूरी तरीके से हटाया जाए, जिससे देश की जीडीपी में वृद्धि होगी और नए एक्सपोर्टर्स भी बनेंगे। तो हमें आज जरूरत है, पहली ये है। दूसरी जरूरत है कि जो कारपेट पर जो ड्यूटी ड्रॉबैक जो 5% है उसको 15% किया जाए, ताकि हस्तकला, महिला रोजगार, ग्रामोद्योग, ये सब जो चीजें हैं इनको संरक्षण वास्तव में इंडस्ट्री ही कर रही थी। आज इंडस्ट्री ने बुनकरों की एक बहुत लंबी फहरिस्त, लंबी लिस्ट तैयार कर दी। इंडस्ट्री जब चलती है तो बुनकर तैयार होते हैं, चाहे हाथ से धागा बनाना हो, चाहे कारपेट बुनाई हो या ऊन की शॉर्टिंग करना हो, सभी जगह ये हैंडमेड कारपेट होता है। तो इसमें पूरी तरीके से मैन मेड या हम कहेंगे लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। तो इस इंडस्ट्री को संरक्षण करने के लिए हमें ड्यूटी ड्रॉबैक में कम से कम 15% की बढ़ोतरी चाहिए। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।